नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, हम लोग DLED 4th सेमेस्टर मैथ की तैयारी के क्रम में आज हम चैप्टर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 अपलोड किया था, करड़ी राशि और चिन्ह वाला। उसमें मैंने उसको पढ़ा दिया है। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आने वाले वीडियो में करा दूंगा। और उसके बाद जो चैप्टर 2 है, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा, यहाँ पर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। वर्ग और वर्गमूल इस वीडियो में पढ़ेंगे, घन और घनमूल को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। देखो, इस चैप्टर से कम 2 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसलिए इसको पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए और एक एक जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं उनको अच्छे से समझ लीजिए। वर्ग, वर्गमूल आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन इससे जो मेन टॉपिक्स हैं और जो आपकी परीक्षा में आ सकता है, यहाँ पर हम उस सभी को कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले है, यहाँ देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। जब किसी संख्या की घात 2 हो तो उस संख्या का उसे वर्ग कहते हैं। जैसे अगर हम किसी भी संख्या को ले लें, मान लो ये है 2 की घात अगर 2 है तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 4। ठीक है, तो ये जो 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग 4 होगा। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। ये जो 2 की पावर 2 है, इसका सीधा मतलब है कि 2 इंटू 2, यानी 2 का गुणा 2 बार करना है। इसी जगह अगर हम इसको ये कहें कि 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब ये है 2 को 3 बार आपस में गुणा करना है। क्लियर है? ये तो आपको पता होगा ऑलरेडी। तो यहाँ पर वर्ग आप समझ गए कि किसको कहते हैं। अगर किसी संख्या को 2 बार गुणा कर दे आपस में, तो उस संख्या का वर्ग निकल के आ जाता है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आगे देखिए, नकारात्मक संख्या हो या धनात्मक संख्या हो, इनका वर्ग सदैव धनात्मक संख्या ही होगा। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं, ये 5 प्लस में है, इसका वर्ग किया गया है तो 25 प्लस में आया है। इसको आप करके देख सकते हैं, 5 गुणे 5, तो ये आपका 25 आ गया। इसी तरह -6 का जब वर्ग करेंगे तो 36 आ रहा है, ये भी आपका धनात्मक संख्या आ रहा है। जैसे -6 और -6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 छंग 36, और ये माइनस और माइनस गुणा होके प्लस का हो जाता है, जिसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा सा मतलब ये है, संख्या चाहे नकारात्मक हो या धनात्मक हो, दोनों का वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या ही आएगा। आगे देखते हैं, इसी तरह 4 का वर्गमूल 2 होगा। अब यहाँ पर वर्गमूल की अवधारणा समझ लेते हैं। मान के चलते हैं कि कोई संख्या है 4, इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 4, 2 इसका वर्गमूल आएगा। क्लियर हो गई बात? अगर इसी तरह हम किसको पकड़ लें, मान लो 9 को पकड़ लेते हैं, तो 9 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 3 आएगा। इनको निकालने के 2 तरीके होते हैं, वो हम आगे वीडियो में, इसी वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पर इस तरह आप समझ गए कि वर्ग क्या होता है, दोनों में डिफरेंस समझ लो। 2 का वर्ग जो है वो 4 होता है। ठीक है, अब 4 का वर्गमूल वो होता है 2। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। 2 का वर्ग 4 होता है और 4 का अगर हम कहें वर्गमूल तो इसका वर्गमूल 2 निकलेगा। इसी तरह इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अगर हम ये अगर लगा है, ठीक है, रूट, तो इसका मतलब ये है कि हमें 4 का वर्गमूल निकालना है, जो कि 2 होगा। इसी तरह आप चाहे तो 1 से लेकर 50 तक वर्ग याद कर सकते हैं। तो इससे आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता तो आप दिमाग में फटाक से आएगा कि 625 का जो वर्ग मूल है वो है 25। ठीक है, तो इस तरह आपको सब याद होने चाहिए, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। शून्य का वर्ग तथा वर्गमूल दोनों शून्य होता है। सीधा एक नंबर में कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि शून्य का वर्ग क्या होगा। आपके सामने 3-4 ऑप्शन दे देंगे और आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये आप समझ लो, शून्य का वर्ग और वर्गमूल दोनों शून्य होता है। 144 का वर्गमूल क्या होगा, +12, -12, +-12, इनमें से कोई नहीं। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देगा। अगर आपको इसका आंसर आता है तो इसका आप आंसर नीचे कमेंट में बताइए। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 144 का जो वर्गमूल होगा, +12, -12, +-12, इनमें से कोई नहीं। देखो, ये 144 जो है वो प्लस में है, और जो इसका वर्गमूल होगा वो +12 भी हो सकता है और -12 भी हो सकता है।
अगर आप इसका स्क्वायर यानी वर्ग करेंगे तो दोनों में 144 ही आएगा, चाहे तो आप +12 इंटू +12 करके देख लीजिए, -12 इंटू -12 करके देख लीजिए, 144 ही आएगा प्लस का। ये मैंने अभी ऊपर क्लियर किया है कि आपको चाहे संख्या धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, दोनों का जो वर्ग आएगा वो हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक ही आएगा। आगे देखते हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है, उसको देख लीजिए। 121/225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात करना है तो हमें ये वाला रूट लगाना पड़ेगा, और 121 किसका वर्ग होता है, वो होता है 11 का। 225 किसका वर्ग होता है, वो होता है 15 का। तो इसका आंसर आ जाएगा 11/15। आप चाहे तो प्लस माइनस लगा सकते हैं, अगर ये नहीं भी लगाएंगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन के क्वेश्चन में आ जाए तो अगर कहीं पर प्लस माइनस वाला लगा हो तो इसको आप प्रेफरेंस देंगे सही करने के लिए। आगे देखते हैं, 0.007 का वर्ग ज्ञात करो। 0.007 का वर्ग ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, जब वर्ग ज्ञात करना है तो इस संख्या का इसी में गुणा कर देंगे, तो 7 7 49 हो जाएगा, और ये 2 जीरो, तो यहाँ पर 2 जीरो इधर से 2 जीरो इधर से, तो कुल मिलाकर 4 जीरो यहाँ पर लग गए। तो ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, सीधा सिंपली गुणा किया गया है। 0.007 का 0.007 में गुणा कर दिया गया है, तो आपका 0.000049 आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, तो जो फाइनल आंसर आएगा वहाँ पर दशमलव के बाद 6 अंक होंगे, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, वर्गमूल निकालने की विधियाँ। वर्गमूल 2 तरीके से निकाला जा सकता है। सीधा सीधा आपके पेपर में ये बता दिया जाएगा कि कोई संख्या दे देंगे और कहेंगे गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालो, तो आपको गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों आने चाहिए, तभी आप इसको निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड विधि आपके सामने देखिए, इसके जो स्टेप हैं वो लिखे हुए हैं। सबसे पहले संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों के 2 के जोड़े बना लीजिए, प्रत्येक जोड़े में से एक अभाज्य गुणनखंड को चुन लीजिए, और चुने गए गुणनखंडों को गुणनफल ही जो आपके गुणनखंड आएंगे उनको जो गुणनफल होगा वही संख्या का वर्गमूल होगा। इसको हम लोग कैसे करेंगे वो यहाँ पर आपको हम करके दिखा देते हैं। जैसे मान के चलिए 144 का हमें क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, और किस विधि से निकालना है, गुणनखंड विधि से निकालना है। तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से हम देंगे इसको भाग, 2 7 14, और 2 फिर से करेंगे तो ये आ जाएगा 36, फिर से 2 से करेंगे 18 आ जाएगा, फिर से 2 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसको करते रहते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें 2 के जोड़े बनाने हैं, तो ये 2 के जोड़े बना लेते हैं। ठीक है, और जोड़े सेम संख्या के बनेंगे, ऐसा ना हो कि 2 और 3 का आप जोड़ा बना दो ना, ये इसका 2 का जोड़ा बनेगा, 2 का जोड़ा बनेगा और 3 का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ से मिल रहा है 2, यहाँ से मिल रहा है 2, और यहाँ से मिल रहा है 3। मैंने कहा था जो अभी स्टेप आपको बताए थे, प्रत्येक में से एक संख्या ले लेंगे, इसमें से 1 ले लिया, इसमें से 1 ले लिया। ठीक है, अब ये जो आपने ली है इन सभी को आप मल्टीप्लाई करिए, 2 दूना 4 3 12, तो 144 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 12। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में बताइए। अब आपके लिए ये होमवर्क है कि आपको हमें करके बताना होगा कि 225 का वर्गमूल निकालिए, किस विधि से, गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो ये गुणनखंड विधि मैंने आपको अभी अभी समझाई। अब हम बढ़ते हैं अगली विधि पे, जो कि है भाग विधि। भाग विधि कैसे करते हैं, भाग विधि का भी पूरा एक प्रोसेस होता है, एक स्टेप होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इकाई से प्रारंभ करके अंकों के जोड़े बनाने होंगे। जैसे कि यहाँ पर 18 49 है, यहाँ पर हमने इकाई के अंक यानी 9 की तरफ से जोड़े बनाने शुरू किए हैं। एक 49 का जोड़ा बनाया है और एक 18 का जोड़ा बनाया हुआ है। आगे यहाँ पर देखिए, ऐसी संख्या से भाग दो जिससे प्रथम जोड़ा पूरी तरह या उससे कम के वर्गमूल से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जो पहला जोड़ा है 18, ध्यान से समझिएगा, जो आपका पहला जोड़ा है 18,
यहाँ पर हमें 18 को पकड़ना है और ऐसी संख्या से भाग देना है जो वर्ग हो। जैसे यहाँ पर ये 18 है, अगर 18 जो है 18 के आसपास या 18 से कम जो संख्या होगी वो ऐसी कोई संख्या आपको ढूंढनी है जो पूरी तरह से वर्ग हो। जैसे 18 से छोटी संख्या कौन सी होती है, 16 आपकी पूरी तरह से वर्ग है। तो हम यहाँ पर 4 से भाग देंगे और 4 चौको 16 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 18 में 16 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये पूरा जोड़ा एक साथ यहाँ पर उतार लेंगे। यहाँ पर जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है इस पूरे को यहाँ उतार कर इससे जोड़ देंगे। 4 4 हो गया आपका 8, ठीक, 4 और 4 8 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे ये पूरा पूरा कट जाए या इससे थोड़ा कम कट जाए। अब चूंकि ये लास्ट संख्या है तो ऐसी हमें संख्या लेनी है कि ये पूरा पूरा कट जाए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक संख्या आखिरी की छोड़ देनी है। देखो सरल तरीका बता रहा हूँ, एक संख्या आखिरी की छोड़ दीजिए, 9 छोड़ दीजिए, यहाँ बचा 24, यहाँ बचा 8। अब 8 का पहाड़ा पढ़िए, 24 से ज़्यादा ना हो, 8 3 24। तो यहाँ पर भी 3 लिखना है आपको, यहाँ पर भी 3 लिखना है। अब इस 3 का गुणा इस पूरे में करके देखिए, 3 3 9, 3 8 24, ये आपका पूरी तरह से कट गया। यानी 1849 का जो वर्गमूल निकल के आया वो आपका 43 निकल के आ गया। तो इस तरह हम भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। दोनों में से अगर कोई भी स्टेप आपको समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट में बताइए, हम उसको दोबारा से समझा देंगे। फिलहाल हम कुछ क्वेश्चन अभी करने वाले हैं और वो क्वेश्चन आपको हम करके दिखाएंगे ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर जैसे 73,441 का भाग विधि से वर्गमूल निकाल के दिखाया गया है, तो एक बार इसको और देख लीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने इकाई की तरफ से जोड़े बनाने शुरू किए, एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, और जो संख्या बच गई उसको भी जोड़ा की तरह ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला जोड़ा हमें मिल रहा है वो है 7। अब हमें 7 से छोटी ऐसी संख्या ढूंढनी है जो पूरी तरह से वर्ग हो। तो 7 से छोटी संख्या 4 ही वर्ग होती है, और 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। तो हमने यहाँ पर 2 लिखा और यहाँ पर 2 लिखा, तो 2 दूना 4, तो 7 में 4 घटाया 3 और अगला जोड़ा पूरी तरह से उतार लिया, 334 हो गया ये। अब ये जो 2 है जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था इसको उठाकर हम यहाँ पर ले आए। अब ये और ये जोड़ेंगे, 2 और 2 हो गया 4, ठीक है। अब हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि 334 में ये लास्ट वाली संख्या आप थोड़ा छोड़ दीजिए, 4 छोड़ दीजिए, यहाँ बचा 33 और यहाँ पर आपके सामने इन दोनों को जोड़ने पर आया था 4। तो 4 का पहाड़ा पढ़ो 33 से ज़्यादा ना हो। 4 8 32 कितना आया, 4 8 32 आया। अगर हम यहाँ पर 8 करते, ठीक है, तो 8 और 48 का मल्टीप्लाई 334 से ज़्यादा हो रहा था। तो हमने क्या किया, जब भी ज़्यादा हो जाएगा तो हम 8 की बजाय एक संख्या कम लेंगे, यानी 7 ले ली यहाँ पर। तो 7 यहाँ लिखी, 7 यहाँ लिखी। अब इस 7 से इस पूरे 47 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 329 आ गया। तो ये 334 से कम है, तो 329 आ गया। अब इसको 334 में 329 घटा दीजिए 5, और ये अगला जोड़ा यहाँ पर 41 उतार दिया। अब ये जो 7 से मल्टीप्लाई आपने किया था इसी 7 को उठाकर यहाँ पर रखेंगे और इस 47 में जोड़ देंगे। 47 और 7 हो गया 54। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने 541 है। तो आपको सीधा से समझ में आ रहा होगा, यहाँ 54 है और यहाँ पर 541 है, एक हमें छोड़ना है, यहाँ पर 54 मिल रहा था, यहाँ पर भी 54 है, तो 54 एक कम 54, एक यहाँ लिखा एक यहाँ लिखा, 541 हो गया यहाँ पर। और इस एक से मल्टीप्लाई पूरे में कर देंगे, 541 में 541 घटा दिया, 0 आ गया। इस तरह 73,441 का जो भाग विधि से वर्गमूल निकल के आ गया 271 आ गया। अच्छा, वर्गमूल आप किसी भी विधि से निकालिए आएगा सेम ही, ठीक है, चाहे भाग विधि से। अगर कहीं पर कुछ भी ना दिखाओ कि भाग विधि से निकालो या गुणनखंड विधि से निकालो, तो इन दोनों में जो भी आपको आसान लगता हो आप उससे निकालिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन दे रखा है कि 30 69 16 इसका वर्गमूल आपको भाग विधि से निकालना है, और इसका आंसर आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखो, हम आपको सीधे सीधे होमवर्क भी देते रहेंगे साथ साथ, ताकि आप केवल वीडियो देख के मूर्ति की तरह बैठे मत रहो।
इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो भी आप इसको सॉल्व करो और नीचे कमेंट में इसका उत्तर दो, ताकि हमें भी पता चले कि आप एक्टिव रूप से तैयारी कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और आता है, 1 नंबर में सीधा पूछा जाता है, किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होती है। कि जैसे मान लो कोई संख्या दे दी, जैसे ये नीचे दे रखी है 73 441, ये बोल दिया कि इसके जो वर्गमूल होंगे उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। अब इसको आप वर्गमूल निकालने तो बैठोगे नहीं, ठीक है। तो इसका सरल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। संख्या में क्या करो, दाईं ओर से जोड़े बनाकर गिन लो। जैसे हमने यहाँ पर जोड़े बनाए, ये जोड़ा बनाया, ये जोड़ा बनाया, और ये लास्ट में जो संख्या बच गई इसको भी जोड़ा ही मान लेते हैं, ठीक है। अब इन जोड़ों को गिन लो, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। तो ये जो संख्या आपके सामने है इसके वर्गमूल में कितनी संख्याएं होंगी, 3 संख्याएं होंगी। आपके सामने ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4, जिस तरह के भी ऑप्शन आए तो आपको सही आंसर पिक करके उसका आंसर लिख देना है अपनी कॉपी में। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अगर किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात, देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक बार पूछा गया था, अगर गलती से दोबारा रिपीट हो गया तो 1 नंबर आपका मिस नहीं होना चाहिए। क्या करना है, आपको दाईं ओर से जोड़े बनाने हैं। मान के चलो हम ये ले लेते हैं 900, तो यहाँ पर हम ये कहें कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो दाईं ओर से जोड़े बनाओ, और जो अगर एक आखिरी में संख्या बच जाए तो उसको भी जोड़ा कंसीडर करना है। तो यहाँ पर कितने हैं, 1 जोड़ा और 2 जोड़ा। तो इस 900 के वर्गमूल में 2 अंकों की संख्या होगी, और आपको मालूम है कि 900 का वर्गमूल कितना होता है, 30 होता है। और यहाँ पर 1 संख्या 2 संख्या। क्लियर हो गई बात। तो किसी भी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1024 है, आप देख सकते हैं वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो जोड़ा बना लो। 1024 में 24 का जोड़ा और 10 का जोड़ा, हमेशा दाईं ओर यानी इकाई की तरफ से जोड़ा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 जोड़े बन रहे हैं, तो 1024 के वर्गमूल में 2 अंक होंगे। यहाँ पर देखिए नीचे नोट में भी बना के लिख दिया गया है, जोड़े बनाने के बाद यदि कोई संख्या अकेली बचती है तो उसे भी जोड़ा माना जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको शुरू में ही बता दिया, ठीक है। तो किसी भी संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे वो आपको समझ में आ गया। अब दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये भी आप समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। क्या करेंगे, दशमलव से प्रारंभ करके दाहिनी ओर जोड़े बना लेते हैं। जोड़ा ना बनने की स्थिति में 0 लिखकर जोड़ा बना लेंगे। पूर्णांक भाग में, पूर्णांक भाग समझ रहे हैं, जैसे मान के चलो कि 2 4 3 2 6 ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेप है उसको समझते हैं। दशमलव से प्रारंभ करेंगे यहाँ से, और दाहिनी ओर इस तरफ जोड़े बना लेंगे। ये जोड़ा बनाया और इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो 0 लिखकर जोड़ा बना लिया। पूर्णांक भाग में इकाई से प्रारंभ करके बाईं ओर जोड़े बना लेंगे। इकाई से यहाँ से प्रारंभ करेंगे और बाईं ओर जोड़े बना लेंगे। यदि जोड़ा नहीं बनता है तो 1 अंक को ही जोड़ा मान लेंगे। मान के चलो कि यहाँ पर ये 2 ना होता, केवल 4 होता, तो हम 4 को जोड़ा मान लेते। आगे देखते हैं, आगे की क्रिया भाग विधि से वर्गमूल निकालने की क्रिया के समान ही है, तो इसमें कुछ नया ज़्यादा नहीं है। जैसे भाग विधि से करते थे उसी तरह हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, ऐसी संख्या जिनका पूर्ण वर्गमूल ना हो। तो ऐसी संख्याओं में हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन में दिया हो आप उसको उसी तरह करेंगे। जैसे यहाँ पर 0.9 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक निकटतम ज्ञात करना है। तो 0.9 है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, 0.9 के आगे उतने शून्य बढ़ाएंगे जिससे अंकों के 3 जोड़े बन जाएं। 3 जोड़े हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें 2 स्थानों तक निकटतम ज्ञात करना है। तो जितने भी स्थानों तक निकटतम ज्ञात करना उसमें 1 जोड़ दीजिए। जैसे 2 स्थानों तक पूछ रहा है तो 3 जोड़े हमें बनाने हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये आपका 0.9 है, तो हमें क्या करना है, 3 जोड़े बनाने हैं। तो पहला जोड़ा तो ये हो गया, फिर दूसरा जोड़ा ये और 3 जोड़ा। तो इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 3 जोड़े बन गए। अब हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। आप चाहे तो 1 मिनट के लिए दशमलव को भूल जाइए, बाकी एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व कीजिए और ये आपका आंसर
आ जाएगा, सीधा भाग विधि से निकालना है। देखो ये जो है आपका दशमलव के वर्गमूल जो निकालने होंगे और जो आपका दशमलव संख्या का जो वर्गमूल है वो आपका भाग विधि से ही निकलेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। इस तरह का भी एक क्वेश्चन आता है, बेहद आसान क्वेश्चन है, आपको अच्छे से मालूम होगा। 112/√196 इंटू √576 बटे 12 इंटू √256/8। तो यहाँ पर आपको ये मैंने आपको बता दिया, नहीं ज़्यादा तो कम से कम आप 30 तक वर्ग जरूर याद कर लीजिए। तो 196 किसका वर्ग किसका है, ये है 14 का। तो सीधा सीधा आपको याद रहेगा 196 किसका वर्ग है, 14 का, सीधा आप लिख देंगे, वरना आपको निकालना पड़ेगा और टाइम वेस्ट होगा। 576 किसका वर्ग है, ये 24 का है। तो 256 किसका है, ये 16 का है। अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ जहाँ कट जाए वहाँ काट दीजिए। जैसे 14 × 8 = 112 हो जाएगा, 12 दूना 24, 8 दूना 16, 8 दूना 16 दूना 32, ये आपका आंसर आ जाएगा जैसा कि यहाँ पर लिखा हो। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है 894916, इसका वर्गमूल क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व करके फटाफट नीचे कमेंट में बता दीजिए। इससे क्या होगा, हमें भी पता चलेगा कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और सीरियस मोड में तैयारी कर रहे हैं। जब आप सीरियस मोड में तैयारी करेंगे तो हम भी अच्छे से पढ़ाएंगे और हमें भी पढ़ाने में आनंद आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।